हिसाब से 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 15 साल तक हमको बोला गया था कि आपको ये सर 2009 में हमको अलॉटमेंट किए गए थे। ये नगर निगम ने पूरे गांव में हमारे वहाँ पे 1999 में तोड़ फोड़ हो गई थी, तो उसके बदले में हमको पुनः स्थापित किया गया था। तो 2009 में हमको यहाँ पे बसाया गया था। यहाँ के हालात तो सर आप देख रहे हो कि कितनी गंदगी है, कितनी यहाँ पे देखो आवारा सुअर घूमते हैं। यहाँ 2 साल से पानी की सप्लाई बंद है और यहाँ बिजली का ऐसा कट लग जाता है कि 3-3, 4-4, 5-5 दिनों तक ये सब लोग बड़े परेशान रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं और मतलब कहने की इतनी वो है कि हालात बड़े गंदे हैं। बच्चों की पढ़ाई तो यहाँ कोई गवर्नमेंट या कोई स्कूल तो यहाँ नज़दीक में है नहीं। कि हमने भी इस घरों का जो है इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी ये इनकी जो हालत है उसको हम एक लिवेबल हालत, हैबिटेबल हालत में हमको हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने टेंडर लगाया हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जो फ्लैट्स हैं उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, उनको हैबिटेबल बनाने की ज़रूरत है। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के लिए किराया दिया जाएगा जो भी एलिजिबल मेंबर्स। स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत फरीदाबाद में वर्ष 2008 से लेकर 2009 तक 2896 फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 2012 के करीब पूरा हो गया। लेकिन वो किस हालत में फ्लैट हैं ये आप देख सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि ये वो फ्लैट हैं जो 2896 में जो फ्लैट बनाए गए हैं। और इन फ्लैटों में अब ज़्यादातर जो फ्लैट हैं वो खाली पड़े हैं, इनमें कोई रहता नहीं है। और कोई रहता नहीं है तो इस वजह से जो इतना बुरा हाल यहाँ पे हुआ पड़ा, आप देखेंगे कि जो झाड़ियाँ हैं वो इन फ्लैटों में उगाई हैं, रास्ते कच्चे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 1 BHK का ये फ्लैट था और इसको अगर आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से जो इसकी हालत फ़िलहाल वर्तमान में आप देखेंगे कि जो है पशुओं का जो मल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और जो है फर्श हैं वो टूटे हुए हैं। कमरों की अंदर से हालत आप देखेंगे तो इनमें जानवर भी नहीं रह सकते, तो आदमी कैसे रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है पूरा। दूसरे कमरों को आप देखेंगे तो पूरी तरह से टूट फूट हुई पड़ी है, पूरी तरह से जो है सामान इनका चोरी हो चुका है। चूँकि ये डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में बनाए गए हैं और करीब 36 वर्ग गज में जो है ये फ्लैट जगह में बनाए गए हैं। डबुआ कॉलोनी में करीब 10 एकड़ ज़मीन में जो है 4 मंजिल फ्लैट हैं, जहां पर 1968 फ्लैट हैं। इसके अलावा बापू नगर की अगर बात करें तो बापू नगर में 5 एकड़ ज़मीन पर 998 फ्लैट बनाए गए हैं और दोनों प्रोजेक्ट वर्ष 2012 में पूरे हो गए थे। इन फ्लैटों में एक बड़ा हॉल है, एक बेडरूम है, एक किचन व बाथरूम बनाए गए हैं। और अब तक यहाँ पर केवल 351 लोगों को ही शिफ्ट किया गया, लेकिन शिफ्टिंग के बावजूद भी बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए हैं। अब एक बार फिर से ये फ्लैट चर्चाओं में है और ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो है खोरी गांव में जो तोड़फोड़ हो रही है वहाँ से लोगों को यहाँ पर पूर्णावास के लिए लाया जाना है। लेकिन हालत इतनी बदतर हुई पड़ी है कि अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वो लोग रह सकते हैं। चूँकि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो उन लोगों को शिफ्ट किया जाने की बात कही जा रही है, पूर्णावास के तहत उनको मकान देने की बात की जा रही है, ये जगह रहने के लायक नहीं है। और इसको अगर रिपेयरिंग भी की जाती है तो इसका काफ़ी वक्त इसको लग सकता है। फिर प्रशासन किस बात को लेकर जो है लोगों के पूर्णावास के लिए इन फ्लैटों को सुनिश्चित कर रहा है, ये देखेंगे कि आप ये बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उगाए हैं और कोई साफ़ सफाई नहीं है। जंगली जानवरों का यहाँ आना जाना है, पशु यहाँ पर रहते हैं। और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की लागत से ये फ्लैट बन के तैयार हुए, पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर हुई पड़ी है। हालांकि प्रशासन खोरी गाँव में जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उनको पूर्णावास की बात कही जा रही है। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि जब तक 6 महीने का समय, जब तक ये पूरी तरह से रिपेयर जो नहीं हो जाते, साफ़ सफाई नहीं हो जाती, तब तक वो किसी अन्य स्थान पर रह सकते हैं। और नगर निगम के द्वारा 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उनको किराया भी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या NCR जैसे फरीदाबाद क्षेत्र, महंगे क्षेत्र में 2000 रुपये प्रति महीने में कोई परिवार किराए पर रह सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से ये फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन साफ सफाई रख रखाव के नाम पर मात्र यहाँ पर जीरो है। और उसी की वजह है कि आज ये बदहाल अवस्था में जो है पड़े हुए हैं। फरीदाबाद से ET भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।